मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। देखो, आज की क्लास में हम लोगों को स्टडी क्या करना है। बेसिक थर्ड ईयर की क्लास में हम लोग डाइसैक्राइड पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग मोनोसैक्राइड और बहुत सारे रिएक्शन की मैथड्स भी पढ़ चुके हैं। आज की क्लास में बेटा हम लोग डाइसैक्राइड की स्टडी करते हैं कि डाइसैक्राइड्स होते क्या। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये देखना है डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं। अब डाइसैक्राइड्स में हमें ये देखना है कि डाइसैक्राइड 3 की स्टडी हमें बेसिक थर्ड ईयर की क्लास में करना है। एक जो है सुक्रोज है हमारा, दूसरा जो है माल्टोज है और फिर लैक्टोज है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज, इन 3 की स्टडी हमें करना है। कैसे डाइसैक्राइड में बेटा हम लोग ये देखते हैं कि कोई भी ऐसा शुगर हो जो 2 मोनोसैक्राइड से मिलकर बना होता है। 2 मोनोसैक्राइड पार्टिसिपेशन करते हैं फॉर्मेशन में डाइसैक्राइड। इसका मतलब क्या है कि सुक्रोज है और माल्टोज है, लैक्टोज है, इन सबके फॉर्मेशन में 2 मोनोसैक्राइड भाग लेते हैं। बेसिकली बेटा हमें ये देखना है कि जो सुक्रोज है ये अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है, इसलिए इसको इन्वर्ट शुगर भी बोलते हैं और इसको इन्वर्टोज भी बोलते हैं। इन्वर्ट शुगर या इन्वर्टोज, इसको जो है टेबल शुगर भी बोलते हैं। ये तीनों नाम से जानते हैं, इन्वर्ट शुगर, इन्वर्टोज और टेबल शुगर के नाम से भी जानते हैं। आगे हमें देखना है कि दूसरा जो है आपको पढ़ना बेटा माल्टोज। माल्टोज में हमें देखना है कि वो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ द अल्फा डी ग्लूकोज आर पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ द माल्टोज। और जब हम लैक्टोज की बात करते हैं तो इसमें बेटा जो है बीटा डी गैलेक्टोज और बीटा डी ग्लूकोज दोनों आपस में पार्टिसिपेशन करते हैं तो मिलता है। इसमें बेसिकली हमें ये देखना है कि जो सुक्रोज बनता है इसमें जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है वो फर्स्ट कार्बन और सेकंड कार्बन में होता है। बाकी जितने भी हैं वो 1 और 4 में होता है, चाहे वो माल्टोज हो चाहे वो लैक्टोज हो, दोनों में जो है 1-4 पोजीशन पर होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी हमें जानना मस्त है। कभी कभी बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि ग्लाइकोसिडिक लिंकेज किस पोजीशन में पाया जाता है। तो जो डी ग्लूकोज है, डी ग्लूकोज में डी ग्लूकोज नहीं है, सुक्रोज जो है डाइसैक्राइड जो है इसमें 1-2 पोजीशन पर पाया जाता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद माल्टोज और लैक्टोज में अगर हम देखते हैं तो 1-4 पोजीशन पर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज पाया जाता है। ये इसी पर बेटा हमें चर्चा करना होता। क्या है डाइसैक्राइड्स है तो ये कैसे बनते हैं, तो ये हमें मालूम होना चाहिए कि मोनोसैक्राइड के 2 यूनिट जब आपस में ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़ते हैं तो एक वाटर मॉलिक्यूल को एलिमिनेट करते हैं तो डाइसैक्राइड का फॉर्मेशन होता है। इसका मतलब अगर इसको हम एसिडिक मीडियम में जो है एसिड हाइड्रोलिसिस इसका करा देते हैं अगर बेटा, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है हमें दोनों मोनोसैक्राइड मिल जाते हैं जिससे मिलकर वो बना होता है। ये भी हमें जानने का एक अच्छा तरीका है कि आफ्टर हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस द 2 मॉलिक्यूल ऑफ मोनोसैक्राइड। ठीक है ना। तो इसी पर मेरे प्यारे बच्चों डिस्कशन करने चल रहे हैं डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस व्हाट डू यू मीन बाय डाइसैक्राइड। डाइसैक्राइड में मेरे प्यारे बच्चों हमें 3 की स्टडी करना है, उसको हम अभी आगे चर्चा करेंगे। देखिए डाइसैक्राइड्स क्या होते हैं, देखिएगा इसको हम देखते हैं। डोज कार्बोहाइड्रेट which after hydrolysis in the acidic medium produce the two same or
different unit of the monosaccharide unit are known as disaccharide. Disaccharide. DSA डबल सी यहाँ कर लो, DSA डबल सी, डाइसैकराइड। मीन्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं बेटा, ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, आपने लिखा है कि डाइसैकराइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट होते हैं कि अगर इनको एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करा दिया जाए तो 2 मोनोसैकराइड यूनिट देते हैं। और ये कंपलसरी नहीं है कि वो दोनों मोनोसैकराइड सेम ही हों, वो सेम भी होते हैं, डिफर भी हो सकते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, डाइसैकराइड्स। एक बार विजिबिलिटी को हम देख लेते हैं, फिर हम चलते हैं। एवरीथिंग इज क्लियर। इसी को बेटा हमें आगे बढ़ाना है कि डाइसैकराइड्स क्या होते हैं। चलो देखो, देखते हैं आगे डाइसैकराइड को कितने प्रकार के होते हैं, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द डाइसैकराइड। अब एक एक करके बेटा पढ़ते हैं। एग्जाम्पल में हम बेटा पढ़ते क्या है, एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल में हमें क्या मिलता है, एग्जाम्पल में बेटा हम देखते हैं क्या, ये एग्जाम्पल्स जो हमारे हैं, ये हमारा है सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। और इन सबका जो फार्मूला होता है यही होता है C12H22O11 ही इनका फार्मूला होता है सबका, ये भी आपको जानना है। इसी में से हम लोग एक एक की स्टडी, यही कि हमारे सिलेबस में भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द सुक्रोज क्या होते हैं, हमें सुक्रोज की स्टडी करना है। सुक्रोज की पहला हमें बेटा किसकी स्टडी करना है, सुक्रोज की। सुक्रोज क्या होते हैं, सुक्रोज को बेटा हम क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसका एक और नाम है इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर एक नाम है इसका। और इसको इसी बेस पर हम बोलते हैं, इनवर्टोज भी बोलते हैं, ये भी आपको जानना है। और इसको एक और नाम से बोलते हैं बेटा टेबल शुगर बोलते हैं। और एक नाम से बेटा हम बोलते हैं इसको हम बोलते हैं केन शुगर। इतने नाम से मेरे प्यारे बच्चों इसको बोलते हैं। इनवर्ट शुगर, इनवर्टोज, देखिए इतने नाम से इसको बताया गया है। बेसिकली लोग नहीं बताते हैं, बताना चाहिए बच्चों को। इनवर्ट शुगर, इनवर्टोज, टेबल शुगर भी बोलते हैं और केन शुगर भी बोलते हैं। इतने नाम से इसको हम जानते हैं। अब बेटा देखो ये कैसे बनता है और क्या होता है, ठीक है ना। देखो इस पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, देखिएगा। देखिएगा इसमें हम सुक्रोज, देखिएगा दोज शुगर which are formed by the
by the C1 C2 glycosidic linkage between the glycosidic linkage between the alpha D glucose and beta D fructose. Hence, when hence after hydrolysis in the acidic medium it produce the same unit मीन्स वही यूनिट जिससे मिलकर बने, ठीक है ना। और बाकी हम ये नहीं लिख रहे हैं कि दिस शुगर आर नोन एज इन्वर्ट शुगर, क्योंकि अल्फा और बीटा में एक नेगेटिव और पॉजिटिव सिंबल होता है। अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम रोटेशन की बात करते हैं बेटा, तो दोनों की रोटेशन अलग अलग होती है। अल्फा डी ग्लूकोज की अगर हम बात करेंगे तो ये मानकर चलिए कि +53 जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा अल्फा डी का। अगर बेटा हम अल्फा डी का अगर हम रोटेशन देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 53.5 होता है, ये देखिएगा। और वहीं सुक्रोज का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो +66.5 होता है। और वहीं पर अगर हम बीटा की बात करेंगे तो बीटा की जो स्पेसिफिक रोटेशन होगा, स्पेसिफिक रोटेशन बीटा डी फ्रक्टोज की अगर हम स्पेसिफिक रोटेशन की बात करेंगे बेटा, तो यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज का नियर अबाउट 96 डिग्री होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए डी ग्लूकोज जो है, ये डी ग्लूकोज है और ये क्या है, ये आपका डी फ्रक्टोज है, डी फ्रक्टोज। तो डी फ्रक्टोज जो अगर हम देखते हैं तो डी फ्रक्टोज का नेगेटिव सिंबल होता है स्पेसिफिक रोटेशन का। यही कारण है कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, बिकॉज द स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ दीज शुगर्स व्हिच ऑब्टेन आफ्टर हाइड्रोलिसिस हैव इनवर्स सिंबल, हेंस दीज आर नोन एज इन्वर्ट शुगर। अब बेटा देख लो कैसे इसको हम लोग आगे देखते हैं। करते क्या है, हम लोग बेटा अल्फा डी ग्लूकोज को लिखते हैं, जैसे ये हमारा हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज की हम लोग बात कर रहे हैं। ये हमारा अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। कैसे, जैसे अल्फा की बात हम करते हैं तो हम यहां पर O कर देते हैं, और प्यारे बच्चों यहां पर हम H कर दिए OH, और यहां पर हमारा H हो गया और OH हो गया। ये भी हमारा H है, ये हमारा OH है और ये H है, ये हमारा OH है, ये H है और ये हमारा H है और ये हमारा CH2OH है। ये इसको हम सिंपल दे देते हैं, बाय नेम बोल देते हैं। जैसे नेमिंग दे देते हैं 1
2 3 4 5 6, ये हो गया हमारा अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज की हम बात करते हैं। आप देखिए, तो ये चीज नोन एज अल्फा डी ग्लूकोज, ये आपका है अल्फा डी ग्लूकोज। प्यारे बच्चों, ये अल्फा डी ग्लूकोज है। यहां पर हम देखते हैं कि जो ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है उसको हम उस फॉर्म में इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्यारे बच्चों। तो यहां पर हम करते क्या है, इसको ऐसे छोड़ देते हैं, इस वैलेंसी को हम बीटा डी फ्रक्टोज को लिखते हैं। फिर आगे बढ़ता है मामला, जैसे हमने ये कर दिया और प्यारे बच्चों हमने ये कर दिया, फिर हमने ये कर दिया और ये हो गया। यहां पर 1 2 की पोजीशन हम बोल रहे हैं, ये हमारा हो गया, देखिएगा ये हमारा हो गया, ये देखिएगा यहां पर हमारा हो गया CH2 और OH हो गया, और ये भी हमारा OH है, इसको छोड़ दे रहे हैं। और फिर हमारा ये हो गया प्यारे बच्चों OH, और ये हमारा H, ये हमारा OH हो गया, और ये हमारा हो गया H, और फिर हमारा ये हो गया CH2OH, और ये हमारा हो गया H। ये देखते हैं यहां पर। अब देखो, इसकी भी हम नेमिंग कर देते हैं। जैसे यहां पर हम इसको क्या बोलते हैं, यहां पर ये अल्फा पोजीशन है, और यहां पर बेटा ये जो है बीटा पोजीशन है। अल्फा पोजीशन ये है और बीटा पोजीशन प्यारे बच्चों ये है। और फिर अब हम देखते हैं, यहां से काउंटिंग कर देते हैं। तो यहां पर ये हमारा 1 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ये हमारा 3 हो गया, ये हमारा 4 हो गया, ये हमारा 5 हो गया, और ये हमारा 6 हो गया। देखते हैं, तो यहां पर जैसे ही हम देखते हैं बेटा, तो हमें आगे मिलता क्या है। आगे हमें देखिए 1 2 3 इधर देखते हैं, 1 2 3 उधर देखते हैं। दोनों कंडीशन को हम देखते हैं। यहां पर आपका जो ये कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व किया है उसकी हम बात करते हैं। अब देखो आगे क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आगे हमें ये मिलता है कि यहां पर हम O को जोड़ देते हैं। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में हमने क्या कहा है कि 1 और 2 पोजीशन पर हमें ग्लाइकोसिडिक लिंकेज मिलता है। ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को हमने 1 2 पोजीशन पर रिप्रेजेंट कर दिया, और जब 1 2 पोजीशन पर हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में बीटा डी ग्लूकोज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बीटा पर डी पोजीशन आपका होना चाहिए, ये देखना है। तो यहां पर हम देखते हैं कि जैसे अगर हम वाटर से बात करते हैं कि वाटर से कैसे हम कंबाइन करें, वाटर में इसको हम डाल दिए, तो चलो यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम वाटर को लिख देते हैं। वाटर को हमने लिख दिया, तो वाटर को लिखने का मतलब ये हुआ कि हमने लिख दिया जो है, हमने लिख दिया H और हमने लिख दिया OH। ध्यान दीजिएगा, ये H और OH वाटर मॉलिक्यूल, वाटर में इसको डाल दिया। वाटर में हमने इसको क्या किया, डाल दिया। और वाटर में डालने के बाद मेरे प्यारे बच्चों मिलता क्या है, आगे बढ़े। आगे बढ़ने पर मीडियम कैसा है, एसिडिक मीडियम है। तो जब एसिडिक मीडियम में हमने वाटर में इसको डाल दिया, तो ऐसी कंडीशन में हमें ये मिलता है, एक और देख लीजिए, 1 1 2 2 और उसके बाद फिर तीसरे। ठीक है, अब देखते हैं आगे। ये बेटा यहां से हम बांड को ब्रेक कर देते हैं, और जैसे बांड को ब्रेक करते हैं तो दिस बांड की इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस कैरीज द नेगेटिव चार्ज। इन दिस कंडीशन दिस प्रोटॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां शिफ्ट हो गया, और दिस कैरीज द पॉजिटिव चार्ज, और जैसे इट कैरीज द पॉजिटिव चार्ज विद बांड की इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, ये यहां पर शिफ्ट हो जाता। अब देखो कैसे क्या होता है प्यारे बच्चों, क्या बनता है। ये तो बीटा डी फ्रक्टोज आपका था, यहां पर बीटा डी फ्रक्टोज था, ये था। लेकिन इन दोनों को अगर हम बोलते हैं तो ये हमारा है क्या, यही तो हमारा सुक्रोज है। तो इसको हम यहां इंडिकेट नहीं करेंगे, केवल यूनिट को दिखाने के लिए हमने इसकी बात की है आपसे, कि आपके समझ में बातें सब आई। तो यहां पर हम इसको क्या लिख दिए,
ये बेटा हमारा है सुक्रोज। इसमें हमने वाटर को डाल दिया। वाटर को डालने के बाद फिर हमें जो यूनिट मिल रही है फर्दर आगे, वो यूनिट देखो, ये यूनिट हमें मिल गई प्यारे बच्चों, ये यूनिट हमें मिल गई। अब हमने कॉन्फ़िगरेशन को इंडिकेट कर दिया, उसी कॉन्फ़िगरेशन को जिसकी आप लोग बात कर रहे थे। ये हमारा क्या हुआ OH, और ये हमारा H, और फिर हमारा ये हो गया OH, H थर्ड कार्बन पर OH, और ये हो गया H, ये हमारा हो गया OH, और ये हो गया हमारा H, और ये हमारा हो गया H, और ये हमारा हो गया CH2OH हो गया, और यहां पर हमने ऑक्सीजन को इंडिकेट कर दिया, ये हो गया। तो ये हमारा क्या हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। और फिर हम देखते हैं यहां पर यही वाटर क्या हुआ, वाटर का यही हाइड्रोजन निकला और ये OH के साथ जुड़ गया। प्यारे बच्चों देखो ये OH के साथ क्या किया है, ये OH के साथ जुड़ गया है। तो जब ये OH के साथ जुड़ गया है तो देखिए ये OH के साथ जुड़ा है, इसी को हमने इंडिकेट कर दिया यहाँ। आगे देखते हैं तो ये अल्फा डी ग्लूकोज हो गया, जिसको हमने बताया कि इसकी रोटेशन की जो वैल्यू है प्लस 53.5 डिग्री हमने बताया, तो प्लस फॉर्म में है, ये प्लस में इंडिकेट किया जाता है, ये बेटा प्लस में है। और फिर दूसरी यूनिट जो हमें मिलती है मेरे प्यारे बच्चों, वो यूनिट हमें ये मिलती है, ध्यान दीजिएगा, वो ये यूनिट मिलती है। और ये देखिए ये यूनिट हमारी मिल गई। यहां पर हमने क्या किया CH2OH, और यहां पर हमने क्या किया, यहां पर देखिए OH जुड़ गया, यहां पर ये OH हो गया, ये इधर चला है। और फिर देखिए ऑक्सीजन को अभी आप काउंट कर लीजिएगा, यहां पर मेरे प्यारे बच्चों हम क्या करते हैं OH को कर दिए, OH को कर दिए, तो 1 2 तीसरे पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज है, तो यहां पर आप OH कर दीजिए, H कर दिए, और यहां पर आपका OH हो गया और H हो गया, और ये आपका हो गया H, और ये आपका हो गया CH2OH हो गया। देखो ऑक्सीजन को काउंट कर लो पहले, यहां पर कॉन्फ़िगरेशन बेटा थोड़ी सी हम लोगों से भूल हो गई है, यहां पर हम OH को कर देते हैं OH, और यहां पर प्यारे बच्चों हम H को कर देते हैं, ये हम लोगों से मिस्टेक हो गई थी थोड़ी सी। आप देखो, और यहां पर इसको हम यहां इसको कर देते हैं, यहां पर हमारा ये हो गया OH, और ये हमारा हो गया H। अब देखो यहां पर बेटा ऑक्सीजन को काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 और 6 ऑक्सीजन है, देख लो 1 2 3 4 5 6 ऑक्सीजन है। ये हमारा हो गया बीटा डी, ये हो गया आपका बीटा डी ग्लूकोज, इट इज नोन एज बीटा डी ग्लूकोज फ्रक्टोज, बीटा डी फ्रक्टोज। इसका मतलब क्या है, ये कैसा सिंबल शो करेगा, ये निगेटिव सिंबल शो करेगा। तो इसका रोटेशन पॉजिटिव है, उसका निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव सिंबल को क्या बोलते हैं इनवर्स सिंबल, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर बोलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, सारी चीजें आपको अपडेट होनी चाहिए, कहीं कोई प्रॉब्लम आपको मेरे प्यारे बच्चों नहीं होनी चाहिए। ये आपका डाइसैकराइड में हमने बता दिया, इसको आपको जानना मस्त था। एक डाइसैकराइड आपका हो गया, ठीक है ना। अब अगला जो है हम लोगों को पढ़ना है दूसरा, हम बात करते हैं सुक्रोज के बाद प्यारे बच्चों हम माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज को भी देख लेते हैं, माल्टोज के बाद फिर एक बचेगा उसको हम बाद में बता देंगे, ठीक है। ये आपका हो गया, आगे देखो लिख लीजिएगा इसको इन्वर्ट शुगर, सारी चीजें ये आपको जानना मस्ट है। ऐसे ही देखो दूसरा हम देखते हैं बेटा माल्टोज की बात करते हैं, उसके बाद फिर हम लैक्टोज की स्टडी कर लेंगे। चलो देखिए ये तो यही हुआ सुक्रोज। अच्छा इसको नाम एक और नाम से जानते हैं बेटा, इसको जानिएगा, ये डाइसैकराइड में नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा, इसको हम नॉन रिड्यूसिंग शुगर भी बोलते हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के नाम से भी जानते हैं, ये भी जानना। तो किस नाम से, एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दूसरा इन्वर्ट शुगर, अगला इन्वर्टोज, अगला टेबल शुगर, अगला केन शुगर, ये बोलते हैं सुक्रोज को, इतने नाम से जानते हैं। अब देखो अब अगला पढ़ाने चल रहे हैं प्यारे बच्चों, एक और तुम्हें बता देते हैं, माल्टोज पर डिस्कशन कर लेते हैं।
नहीं तो तीसरा भी बता देते, वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए हम दो आपको आज बता देते हैं, फिर आगे हम चर्चा करेंगे, आगे बताएंगे जो है माल्टोज के बाद की बातें आगे करेंगे। देखिएगा माल्टोज और बाकी सब जितने भी शुगर हैं वो सब रिड्यूसिंग शुगर है, आपको देखना है। यही केवल एक सुक्रोज एक ऐसा है जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी जितने भी शुगर है मेरे प्यारे बच्चों वो क्या है, वो है रिड्यूसिंग शुगर। अब देखो आगे देखते हैं, आगे बढ़े तो हमें मिलता है, आगे बढ़ने पर हम लोग बात करते हैं दूसरा माल्टोज पर। सेकंड हम मेरे प्यारे बच्चों माल्टोज पर बात करते हैं। माल्टोज क्या होता है? माल्टोज को हम रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक नाम है रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर। अच्छा, आप सबको ये जानना है कि सुक्रोज को छोड़कर बाकी सभी शुगर रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। इसमें क्या होता है देखिएगा, इसको बोलते हैं दोज शुगर, दोज कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट which are formed by the combination of the two monosaccharide, two same monosaccharide unit, that is alpha D glucose. Hence after hydrolysis in the acidic medium it produce the two molecule of the monosaccharide unit। ये यहां भी जो है जो यूनिट की लिंकिंग होती है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर C1 C4 होता है, ये ध्यान रखना, C1 और C4 पर लिंकेज होता है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज होता है। ठीक है, चलो देखो इसको भी बना देते हैं, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। हम लोग टू मॉलिक्यूल्स ऑफ डी ग्लूकोज को खींचते हैं। देखो ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, एक मॉलिक्यूल अल्फा डी ग्लूकोज का बेटा ये हो गया, ध्यान दीजिएगा, ये हो गया। प्लस क्या हो गया दूसरा हम देखते हैं, दूसरा फिर हम देखते हैं एक और मॉलिक्यूल हमारा अल्फा डी ग्लूकोज का होता है। ये देखिए ये हमारा दूसरा मॉलिक्यूल है अल्फा डी ग्लूकोज का। ये एक और मॉलिक्यूल हमारा है अल्फा डी ग्लूकोज का। मेरे प्यारे बच्चों अब देखो हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर हमें क्या मिलता है, बोथ आर लिंक्ड बाय द ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज को ऐसे बना दो,
ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है। काउंटिंग कर दो, काउंटिंग करने पर मामला सब सही हो जाएगा। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा। ऐसे ही 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। देखिए हमने काउंटिंग कर दिया। फिर हम देखते हैं यहां पर लगा दो सब। ये हो गया हमारा H O H H, थर्ड पर कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर दो, OH H OH H और H, और प्यारे बच्चों ये हो गया CH2OH। फिर हम यहां पर आए, यहां पर हमारा हो गया H, यहां पर देखते हैं ये हमारा OH H, और फिर ये हमारा हो गया OH H, और ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया OH H, और ये हमारा हो गया क्या CH2OH और H, ये हो गया। देखिए तो ये देखिए ग्लाइकोसिलिक लिंकेज किस किस पोजीशन पर है, C1 C4 हमने लिखा, C1 C4 पर ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है। इसको हम ग्लाइकोसिलिक लिंकेज बोलते हैं। ये ग्लाइकोसिलिक लिंकेज ये है। अब देखो यहां पर हम करते क्या है, जो ग्लाइकोसिलिक लिंकेज है अगर हम इसको वाटर में डाल देते हैं, हमारे कहने का मतलब यही है कि अगर बेटा देखो हम यहाँ क्या करते हैं 1 4 को हटा दे रहे हैं, 1 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं, 4 को हम यहाँ लिख दे रहे हैं। इसी में बेटा हम H और OH मीन्स पानी में हमने इसको डाल दिया, H OH मीन्स पानी में हमने इसको डाल दिया। और जब पानी में इसको डाल दिया तो करेंगे क्या, जो है ये हो गया आपका दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड दिस, यहां चला, और दिस बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन शिफ्टेड टुवर्ड द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और सिंपली ये आप मानिए कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट शिफ्टेड टुवर्ड द पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। अब देखो फिर मिलता क्या है, मीडियम कैसा होता है, एसिडिक मीडियम होता है। ये हमारा क्या है, ये हमारा माल्टोज है प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या है, ये हमारा माल्टोज है। ऐसे ये लिंक रहता है ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से। लेकिन जब हम एसिडिक मीडियम में इसको वाटर में डालते हैं तो ये टूट जाता है, और टूटने के बाद हम सेम यूनिट पाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखो सेम यूनिट हमें 2 मिल गई, सेम यूनिट हमें 2 मिल जा रही है। उन दोनों यूनिट को हम लोगों को देख लेना है मेरे प्यारे बच्चों। ये हमें सेम यूनिट पर दोनों को देख लेना है। ये देखो सेम यूनिट पर दोनों को हमें देख लेना है। प्लस क्या हुआ, फिर हम आगे बढ़े, आगे बढ़ने पर फिर वही कंडीशन आई हमारी। ये देखो ये हो गया, और फिर हमने सब बॉन्ड को यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। ये हो गया, और सब जगह जोड़ते चले जाइए। यहाँ पर हमारा H हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये भी हमारा OH हो गया, ये H हो गया, ये हमारा OH हो गया, ये H हो गया, ये OH हो गया, यहाँ पर OH हो गया, ये H हो गया, ये H, और ये CH2OH हो गया। मामला सही हो गया। आगे यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर भी हमारा OH हो गया, H हो गया। फिर हम आगे बढ़े, यहाँ पर हमारा OH हो गया, ये H हो गया। थर्ड कार्बन पर हमारे OH हो गया, H हो गया, यहाँ पर OH हो गया, H हो गया, यहाँ पर H, और यहाँ पर CH2OH हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब इसको हम काउंट कर देते हैं। देखो काउंटिंग लगा देते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 और 6 हो गया, और ऐसे 1 2 3 4 5 और 6 हो गया। तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज हो गया। यहाँ पर हो गया क्या, ये भी आपका हो गया अल्फा डी ग्लूकोज, और ये भी हो गया अल्फा डी ग्लूकोज। बस कंप्लीट। इसका मतलब आज की क्लास में बेटा हमने आपको डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, और उसके बाद डाइसैकराइड के बाद जो है हमने पहला आपको बताया जो है सुक्रोज क्या होते हैं, उसके कई नाम को बताया। उसके बाद फिर यहाँ पर हम बता रहे हैं ये दोनों ग्लाइकोसिलिक लिंकेज से जुड़े होते हैं, और हमने बताया सुक्रोज के अलावा बाकी सभी डाइसैकराइड्स क्या होते हैं, रिड्यूसिंग शुगर होते हैं। तो इस तरह से बेटा आप स्टडी करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए।
और थोड़ा सा और भी आप मेहनत कीजिए, जिससे हम लोग भी मेहनत कर सके बेटा। थैंक्स अ लॉट एवरीवन फॉर सिंसियरली वाचिंग माय वीडियो।